यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा, खतीजा शाह, सनम जवेद और तैयबा राजा, ये पीटीआई की वो ख़वातीन हैं जो अभी तक जेल में हैं। उनसे मुलाकात हुई तो उस मुलाकात का कुछ अहवाल कि उनके साथ क्या हो रहा है। सनम जवेद और तैयबा राजा से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद बीमार हैं, कैंसर की पेशेंट भी हैं। हारून रशीद साहब, उन्होंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि खान साहब कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में सनम जवेद और तैयबा राजा को टिकट मिलेगा। दूसरी पंजाब की जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है उसकी तरफ से पेशकश की जा रही है इन दोनों ख़वातीन, 8 ख़वातीन को, रुबीना शाहीन वो दूसरी ख़वातीन को लेके आ गई, वो रह गई सनम और तैयबा। इन्होंने उनसे रब्ता किया रुबीना शाहीन साहिबा से जो प्रेसिडेंट लाहौर वुमेन विंग्स हैं, तो इस पर रुबीना शाहीन साहिबा ने ये कहा, जी हाँ मैंने देख लिया, आप लोग इधर ही हैं, लेकिन आपने दोबारा मुझे कॉल नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हसाम राना, आप देख रहे हैं डीडी सियासत। नाज़रीन, पीटीआई की ख़वातीन जो पिछले 90 रोज़ से हब्से बिजा यानी कि जेल में हैं 9 मई के वाक़यात के बाद, उनसे मुलाकात हुई तो उस मुलाकात का कुछ अहवाल कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसी हैं, किस तरह से हैं, वो आपके गोश गुजार करते हैं। इसमें जो है पीटीआई की जो सीनियर क़यादत ख़वातीन की है जो उनके साथ है, उनके कुछ पैगामात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा, खतीजा शाह, सनम जवेद और तैयबा राजा, ये पीटीआई की वो ख़वातीन हैं जो अभी तक जेल में हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो रिहा हो गई हैं, जो वादा माफ़ गवाह बन गई हैं, या उन्होंने कुछ ना कुछ लिख के दे दिया है कि हमारा पीटीआई या पीटीआई की सियासत से या पीटीआई की लीडरशिप से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं, या हम आने वाले दिनों में सियासत में आने की हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी तरफ ये 6 ख़वातीन जो अभी तक डटी हुई हैं, ये ख़वातीन, ये है खान साहब की यानी कि इमरान खान साहब की और पीटीआई की का वो असासा है कि जो मेरे ख्याल से अगले इलेक्शन में आपको असम्बलियों में बहुत से नए चेहरे देखने को मिलेंगे। उनमें से ये भी है। सनम जवेद और तैयबा राजा से मेरी मुलाकात हुई तो उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो बीमार हैं, कैंसर की पेशेंट भी हैं, कैंसर की सर्वाइवर भी हैं, ठीक है, उसके बाद उनको सांस का प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो फिर भी अभी तक डटी हुई हैं, उनको ऑक्सीजन लगी होती है लेकिन वो डटी हुई हैं। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ये चाहती हैं कि खान साहब उनका किसी भी हल्के से, अगर खान साहब उनको टिकट देना चाहते हैं, वो टिकट अनाउंस करें, वो इलेक्शन उस टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगी। और वो कह रही हैं कि हम जेल में रहते हुए कैंपेन करेंगी और इलेक्शन जीत के खान साहब को वो सीट जो है वो देंगे गिफ्ट में। दूसरी तरफ आज से कुछ दिन पहले सीनियर तजिया नगार हारून रशीद साहब जो उस्तादों का दर्जा रखते हैं हमारे लिए, उन्होंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि खान साहब कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में सनम जवेद और तैयबा राजा को टिकट मिलेगा। तो इस पर भी यही है कि वो भी दोनों ख़वातीन या उनके साथ दूसरी जो ख़वातीन है वो ये चाहती हैं कि अगर हमें टिकट देना तो हमें आप टिकट अनाउंस करें हमारे, ताकि हमें पता चले और हम जेल में रहते हुए अपनी कैंपेन करें। ये तो थी कि कैंपेन के हवाले से या इलेक्शन के हवाले से। तो दूसरी तरफ ये है कि वो अभी भी डट के अपने कप्तान के साथ खड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है, वो अब मजबूत हैं, वो किसी भी तौर पे पीछे हटने से तैयार नहीं। दूसरी तरफ दूसरी पंजाब की जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है उसकी तरफ से पेशकश की जा रही है इन दोनों ख़वातीन को, तैयबा को और सनम को, कि आप विड्रॉ करें नून लीग का, जिस मर्ज़ी हल्के से टिकट लें, हम आपको जो है इलेक्शन के यकीन दहानी करवाते हैं, अगर आप रिज़र्व सीट पे आना चाहते हैं तो उसकी भी यकीन दहानी करवाते हैं। लेकिन ये दोनों ख़वातीन कहती हैं कि हम डट के सीसा पिलाई दीवार की तरह खान साहब के साथ खड़ी हैं। और यही बयान जो है दूसरी ख़वातीन जिसमें खतीजा शाह और आलिया हमजा हैं, उनकी भी यही सिचुएशन है, यही स्टेटमेंट है। वो कहती हैं हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम ठीक है। लेकिन जहाँ ये सारा सिनेरियो, वहाँ ये ख़वातीन जो हैं ये थोड़ी सी डिप्रेस भी हैं। इनको जो डॉक्टर्स चेक कर रही हैं, जो इनकी फ़िज़िकली अपीयरेंस या इनका बॉडी लैंग्वेज चेक कर रही हैं, तो वो नोट कर रही हैं ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है। डिस्टर्बेंस का मसला क्या है जी? वो अपनी फैमिली से दूर हैं। जैसा कि आपको पता कि सनम के बच्चे हैं तो सनम अपने बच्चों से दूर है, तैयबा घर की बड़ी है, कफ़ालत कर रही थी अपने घर की, तो पीछे उनकी वालदा हैं, बहन भाई हैं, तो इसलिए वो अपनी फैमिलीज़ को लेके थोड़ा सा डिप्रेस हैं। लेकिन खड़े आज भी वो उसी जज्बे के साथ खान साहब के साथ है जिस जज्बे से वो पहले दिन खड़े थे। दूसरी तरफ रुबीना शाहीन साहिबा जो लाहौर वुमेन विंग्स की प्रेसिडेंट थी, तो अब उनको जो है सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग्स की प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो हमें एक बात पता चली थी, जब ये पीटीआई की ख़वातीन गिरफ़्तार हुई थी तो जैसे ही इनको अदालत से बेल मिली तो दोबारा गिरफ़्तार किया गया, तो इनको चूंग थाने लेके ले जाया गया। वहाँ जब इनको ले जाया गया तो वहाँ ये टोटल 10 ख़वातीन थी, जिनमें से 8 ख़वातीन को रुबीना शाहीन
और उनकी कोलीग हैं डॉक्टर साहिबा, वो दोनों गई, वो दूसरी 8 ख़वातीन को लेके आ गई, जबकि पीछे जो है वो रह गई सनम और तैयबा। इन्होंने उनसे रब्ता किया रुबीना शाहीन साहिबा से, जो प्रेसिडेंट लाहौर वुमेन विंग्स हैं, कि जी मैम हम रह गई हैं इधर, हमें आप हमारे लिए कुछ करें, हमें आप छोड़ गई हैं। तो इस पर रुबीना शाहीन साहिबा ने ये कहा, जी हाँ हाँ मैंने देख लिया आप लोग इधर ही हैं, लेकिन आपने दोबारा मुझे कॉल नहीं करनी, यानी कि मेरा आपसे तल्लुक ही कोई नहीं। तो इस पर हमने आवाज़ उठाई तो रुबीना शाहीन साहब ने बड़ा वावेला किया, जी मेरी तो बेटियां हैं, मैं तो उनके लिए बहुत एफर्ट करती रही लेकिन मैं कर ना पाई, ये है वो है, आपने मेरे साथ ज़्यादती कर दी मेरे ख़िलाफ़ इस तरह का व्लॉग बना के। लेकिन फिर मैं गया, क्योंकि एक बात की तस्दीक करनी थी, एक बात हमें पता चली थी, फिर मैं गया, फिर मैंने वो कन्फर्म किया। फिर उन दोनों ख़वातीन तैयबा और सनम ने यही स्टेटमेंट दी कि रुबीना शाहीन साहिबा ने हमें ये कहा कि मैं आप लोगों को नहीं जानती, आपने दोबारा मुझे कॉल नहीं करनी। तो जिसकी वजह से हम बहुत डिप्रेस हुई कि हमारी लाहौर वुमेन विंग्स की वो उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। फिर खान साहब उसको लाहौर के प्रेसिडेंट के ओहदे से हटा के उसको पंजाब वुमेन या सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग्स का जो है वो प्रेसिडेंट बना दे। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या ये ख़वातीन सिर्फ MP या MNA बनने आती हैं, लूट मार करने आती हैं? ज़मान पार्क में भी हम देखते थे तो बैठी होती थी दूसरी ख़वातीन, ये ख़वातीन आती थी तो फॉर्मेलिटी पूरी करके चली जाती थी। इसमें मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज से कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक ट्रोलिंग शुरू हुई थी जिसमें राज साकिब साहब उनकी इज़्ज़त को बहुत उछाला गया था कि ये रॉन्ग नंबर है, ये फ़लाँ से पैसे लेता है। तो उस वजह से लेके अब तक के लिए इतनी फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपके गोश गुजार करेंगे। तब तक अपनी हौसला सामना दें, इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।